अरे पति सेवा में जो अपना जीवन गुजार देती है। जय हो जय हो। पति और पत्नी की मानव का नहीं, देवताओं का भी है। राम अपने पत्नी को वनवास दे दिए, लेकिन पुरुषों में उत्तम कहलाए। शंकर भगवान अपने पत्नी को त्याग दिए, लेकिन भगवान नारी जो है वो नारी जगत जननी कहलाई। क्यों? क्या कारण है? इसीलिए कहता है कि पति सेवा में जो अपना जीवन गुजार देती है, सात खानदान को नारी देती है। एक कौन कहे सात खानदान को वो नारी तार देती है। ब्रह्मा सरस्वती की पत्नी भी है, ब्रह्मा की बेटी भी है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है मेरे बाबू। इनमें इतना तेज है मैया की, इतना आकर्षण शक्ति है कि ब्रह्मा अपने हाथों से घर्षण की तैयारी से किए और काम वासना जाग गए ब्रह्मा की, और इसको दोहराना शुरू कर दिए। लेकिन समाज में भी तो है। शंकर भगवान जिनको कह रहे थे कि ककन हरप दुख मोर हो भोलेनाथ, उस समय सरस्वती मैया की दुख को हरने वाले शंकर भगवान ब्रह्मा की मस्तक को काट दिया, जो कि अभी कपाल भारती बना हुआ है। जाइएगा बनारस में देख लीजिएगा, आप मिल जाएगा कपाल कुंड। ब्रह्मा की मस्तक काट दिया गया था कि यह अनहित नहीं होगा। ये मेरे बाबूजी, इसलिए दुख हराना है तो उनसे दुख हरवा लीजिए। शिव शंकर को भजो, दुख दूर करेंगे। जय हो। आईने में देखिए, मेरे के लिए शिव चर्चा में हो, बड़ी देर बैठा लिए, अब कितने देर बैठ गए। गलिए हमें शिव चर्चा में बड्डी कर लिए, बहुत शिव चर्चा कर लिए। हाँ, वहाँ से खाए लो कल के नहले से कल के तनी चाय बना कल के हो, हमारा अभी बड़ी थकल झमे आज तो अपने से बना के पी ले। यह वाले पति सेवा। बाबू जे बात छो है बोलियो, हम कोई गलती बोलबे तो हमरा बोलियो। शिव को रिझाना साधारण बात नहीं है मेरी मैया, मेरे बाबूजी। शिव को रिझाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की थी पार्वती। 1-2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष। ये भी जाने होगे कि शिव जी के क्या गो भाई छे, पता छो? बता दे छो, शिव जी के 1-2 भाई नहीं छे। शिव जी के 100 भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आदि शक्ति की पूजा की है कौन? राजा हिमाचल और मैना। मैना 3 बहन, स्वाधा, कलावती, धनिया। मैना, स्वाधा, कलावती तीनों बहन है। पितरों की पुत्री हुई। 100 वर्ष तपस्या करने के बाद
100 वर्ष राजा हिमाचल और मैना 100 वर्ष तपस्या किए तो आदि शक्ति प्रकट हुई। अब प्रकट जब हुई है तो उन्होंने वरदान मांगे कि मांगो, मैं बहुत खुश हूँ। और जब मांगे हैं तो बोला कि मुझे 100 पुत्र और 1 पुत्री चाहिए। बोला एवं मस्तु 100 पुत्र बोला तो बोला एवं मस्तु 100 पुत्र मिल जाएगा, परंतु 1 पुत्री मैं ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। तो आदि शक्ति ही पार्वती के स्वरूप में मैना की गर्भ से जन्म ली है मेरे बाबूजी। और शिव जी से कितनी बड़ी नेह है, अगले जन्म भी और पिछले जन्म भी। जय हो, हर हर महादेव। कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से कोई भजे तो भव से मेरा पार है। भाव नहीं तो किस बात की, अगर उनको भाव से हृदय में जैसे आईना देखते हैं तो अपना सूरत दिखाई देता है ना, ठीक उसी तरह से हृदय की आईना में शिव शंकर को देखिए और शिव शंकर आपके दुख को दूर कर देंगे। शिव शंकर को भजो दुख दूर करेंगे, हाय बीच भंवर में नैया जय हो, बेड़ा पार करेंगे। शिव शंकर को भजो दुख दूर करेंगे, है बीच भंवर में नैया बेड़ा पार करेंगे। शिव शंकर को दुख दूर करेंगे, बीच भंवर में नैया बेड़ा पार करेंगे। शिव शंकर को भजो दुख दूर करेंगे, है बीच भंवर में नैया बेड़ा पार करेंगे। शंकर को भजो। ध्यान देंगे मेरी वाणी पे, जब ध्यान दीजिएगा तो चित्त में उतरेगा, और चित्त में जब उतरेगा तो शिव शंकर का स्मरण हो जाएगा। जय हो, जय और हो। जब तक चित्त में नहीं उतारिएगा तब तक कहाँ गलियो अचल हमने वो बतवा छोड़ दो। इस दुनिया में कितने मूर्ख बिना भजन रह जाते हैं। ध्यान देंगे, इस दुनिया में कितने मूर्ख बिना भजन रह जाते हैं। धन दौलत के चक्कर में वो क्या क्या पाप कमाते हैं। और इस दुनिया में कितने मूर्ख बिना भजन रह जाते हैं। धन दौलत के चक्कर में वो क्या क्या पाप कमाते हैं। इस दुनिया में कितने मूर्ख बिना भजन रह जाते हैं। धन दौलत के चक्कर में वो क्या क्या पाप कमाते हैं। और इस दुनिया में कितने मूर्ख बिना भजन रह जाते हैं। धन दौलत के चक्कर में वो क्या क्या पाप कमाते हैं। फिक्र बस यही है उनको इतना धन कमाने का। और फिक्र बस यही है उनको कितना धन कमाने का। फिक्र बस यही है उनको इतना धन कमाने का। और फिक्र बस यही है उनको कितना धन कमाने का। खबर तो नहीं है उनको दम घुट जाने का। और खबर तो नहीं है उनको सब घूट जाने का। यही लगा रहता है कि कहाँ से ले आवे खसोट के, कहाँ से बिटोड़ के। यही चक्कर में अभी मरह बौला हो चुका है। लेकिन आकाश
और मृत्यु भुवन के बीच में जो हम लोग विचर रहे हैं, और इसकी विचरण में जो है अपने आप को चेतावनी नहीं लाइएगा तो कोई उपाय नहीं है बाबूजी, कोई उपाय नहीं है। फिक्र बस यही है उनको कितना धन कमाने का, फिक्र बस यही है उनको कितना धन कमाने का, खबर तो नहीं है उनको कब घुट जाने का, खबर तो नहीं है उनको कब घूट जाने का, सहारा दो उन्हीं को उन बेसहारों का, लगा वो किनारा उन बेचारों को, सहारा दो उन्हीं को उन बेसहारों को, लगा दो किनारा उन लाचारों को, उड़ जाएगी सांस की पंखी, और उड़ जाएगी सांस की पंछी, उड़ जाएगी सांस की पंखी, हाँ उड़ जाएगी सांस की पंछी, एक दिन तो जय हो शिव शंकर को भजो भजो, वो तो दुख दूर करने वाले ही है, एकदम है, लेकिन भजिएगा तब ना। जरूर भजेंगे। हाँ? चले थे तीरथ करने को चंचित बलि और चोर, गए थे मैल उतारने और 10 मन लाए हो। गए थे सरस्वती माँ के आगे में बढ़िया से तनी ठुक पूजा पाठ कर लेबे तो कुछ हो जीते तो बढ़िया होते। अभी मानव जो है ना, या तो कोई चीज मांगने के लिए जाता है, कोई चीज का दरकार पड़ गया है ना, तब आते हैं मैया बाबा भोला के नजदीक या तो काली मैया के नजदीक। कोई दरकार पड़ गया तब, या तो कोई कष्ट हो गया तब, उसके पहले अभी कहाँ, अभी तो कल हो। अरे जो न देखा लिया तोरा हमें बड़ी भोज खाई छिए, भजन खाई छी तो भजन करे जा छी कि तो भोज खाले भर भर पेट जाए छी तो। हाँ? भजन की तो नाम ही नहीं लेता है मानव। ये बाबूजी कहता है भोज खाने के लिए जा रहे हो, ए बाबू, लेकिन मैं कहने जा रहा हूँ लाखों लाख कमरिया जाता होगा बाबा भोला के यहाँ। इस बात का तो आप लोग गवाह हैं कि लाखों लाख जाता है, लेकिन बाबा भोला का जब कृपा नहीं होता है ना, तो बीच रास्ते से वापस लौट जाता है। कैसे लौटता है जरा मैं बताता हूं। अरे किस्मत वाले ओ होते चरण में जाते हैं, लेके कामर हर के गागर बम बम करते फिरते हैं। किस्मत वाले वो होते हैं गुरु शरण में जाते हैं, लेके कामर भर के गागर बम बम करते आते हैं। वाले वो होते जो गुरु चरण में जाते हैं, लेके कमर भर के गागर बम बम करते फिरते हैं। और किस्मत वाले वो होते हैं गुरु शरण में जाते हैं, भर के गागर भर के गागर बम बम करते जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि भैर जमालपुर में हमें इतने को आदमी छिए हैं? हालात ढेरी मगर अपने यार लेट कर दिलखिन ना, इसीलिए तो मेरी मैया मेरी बात को सुना जाए। मैं अभी बोल के गया हूँ किस्मत वाले, किस्मत वाले वो होते हैं इनके शरण में जाते हैं। जिनके किस्मत में या नहीं है वो बाबा की दरबार में कभी जा नहीं सकता है। किस्मत वाले वो होते जो भोले शरण में जाते हैं,
लेके कमर भर के गाकर बम बम करते जाते हैं। किस्मत वाले वो होते हैं गुरु शरण में जाते हैं। लेके कांवर भर के गागर बम बम कहते जाते हैं। कहीं उनका कमर टूट न जाए और कहीं उनका कांवर टूट न जाए। बीच रास्ते में जाइएगा ना, कांवर को सबसे पहले लटका को संभाल के ले जाता है, और जब लटका बीच रास्ते में टूट जाएगा ना, मन में खेद होगा कि अब मैं क्या जाऊंगा, किस जगह पे मेरा जल गिर गया, और वहीं पर जब टूटेगा तो मन की खेद लगेगा कि मैं वापस आ जाता हूँ, मुझे बाबा भोला बुला नहीं रहा। जाते जाते हम आज जो है ना 35-36 साल से मैं जा रहा हूँ बाबा भोला के यहाँ, और मैं बोलता हूँ कि जाओगे उनके हृदय में जब रहेगा तभी जाओगे मेरे बाबू। एक आदमी बोला कि हम नहीं जाएंगे। हम बोले आपको कहने से क्या होगा कि नहीं जाएंगे, जब वो बुला लेंगे तो जाना पड़ेगा। और एक आदमी बोला क्या रे रहो न तुम यहाँ रह करके क्या करोगे, हम बाबा भोला के यहाँ जेबे करेंगे। वहाँ जब गया कुछ दूर पहुँचा, कमरगंज जब पहुँचा, जैसे तेल्डिया के आगे गया, उनका चाचा यहाँ बिहान कर गया, वहीं से वापस लौटे। और जो बोला था कि हम नहीं जाएंगे, हरहरा स्टेशन में कांवर लेके सुबह सुबह वो जा रहा था। जय हो हर हर महादेव। वाले तो होते जो फूल सड़के जाते हैं, लेके कमर भर के कागर कमर करते हैं। आहो किस्मत वाले वो होते हैं गुरु शरण में जाते हैं। भर के कामर भर के गागर बम बम कहते जाते हैं। कहीं उनका कामर टूट न जाए, कहीं उनका कामर टूट न जाए। कहाँ की रानी बोले रूठ न जाए, और डर है कि भोले दानी रूठ न जाए। सहारा दो उनका, उन बेसहारों को लगा दो किनारे उन लाचारों को। सहारा दो उनको उन बेसहारों को लगा दो किनारे उन लाचारों को। अम्बे घर का मरियों की, अम्बे घर का मरियों की, अम्बे घर का मरियों की, और अम्बे घर का मरियों की किस्मत है तुम्हारे। जय हो शिव शंकर को भजो भजो दुख दूर करेंगे, हाँ बीच बार में जय हो पान करेंगे। शिव शंकर को भजो दुख दूर करेंगे। बीच भर में नैया तेरा पार करेंगे। शिव शंकर को भजो दुख दूर करेंगे। बीच भवन में नैया तेरा पार करेंगे। शिव शंकर को भजो दुख दूर करेंगे। बीच भवन में नैया तेरा पार करेंगे। शिव शंकर को भजो। जय